हरियाणा जॉब सिटी यूट्यूब चैनल, वाईएम योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल, हरियाणा नौकरी योजना न्यूज़ फेसबुक पेज व आर्यभट्ट अकेडमी की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूँ आप सही ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा फैमिली आईडी परिवार पहचान पत्र इनकम वेरिफिकेशन बदल गया तरीका, अब ऐसे होगी आपकी इनकम वेरिफिकेशन। साथियों, नया तरीका, नया प्रोसेस, इस तरह अब आपकी इनकम वेरीफाई होगी। पूरा विस्तार पूर्वक संवाद व चर्चा आपसे करेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक पेज पर अगर आप देख रहे हैं, फेसबुक पेज फॉलो जरूर करें। और अब भी हाल ही में एक बहुत बड़ा महाघोषणा, महाऐलान, महातोहफा भी माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी साहब ने प्रदेश की जनता जनार्दन को देने का काम किया था। और वो जो तोहफा था वो भी हमने कवर किया था, उस पर भी लगातार कवरेज हमने किया था। पर जो साथियों, किसान जो आपका फसल बेचता है, हरियाणा प्रदेश का कोई घर ऐसा नहीं है जो कृषि किसानी से ना जुड़ा हुआ हो। तो वो क्या करता है साथियों, जो है अब तक जो है फसल बिकी, फैमिली आईडी में जुड़ा, इनकम का बढ़ा और आपका बीपीएल राशन कार्ड काटा। अब उसमें फसल में तो खर्चे भी बहुत आता है, ठीक है। तो अब सरकार ने उसमें बड़ा बदलाव किया है। फसल सालाना अगर 5 लाख तक की आपकी फसल बिकेगी, 5 लाख रुपए तक की अगर आपकी फसल होती है, तो वो आपकी फैमिली आईडी में उसकी इनकम नहीं जुड़ेगी, आपका इनकम नहीं जोड़ा जाएगा, आपकी इनकम फैमिली आईडी में नहीं बढ़ाया जाएगा और आपका बीपीएल नहीं काटा जाएगा। आज तो भाई अब 5 लाख से ऊपर जिसका फसल बिकता है फिर तो बड़ा ही जमींदार है, फिर तो भाई देखो उसका बीपीएल का हक भी नहीं बनता। मैं सरकार के इस फैसले के साथ हूँ, बहुत बढ़िया कदम सरकार का है। अब सीधा आपको इस तरीके पर आपको लेकर चलते हैं। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक पेज पर अगर आप देख रहे हैं, फेसबुक पेज फॉलो जरूर करें। हरियाणा फैमिली आईडी हो, हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड हो, हरियाणा व केंद्र सरकार की छोटी योजना हो, हरियाणा व केंद्र का कुछ भी ऐसा हो जिसका लेना देना आपसे हो, सब मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्वसनीय मिलेगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। और आप सभी साथियों से मैं अपील, अनुरोध व आग्रह करता हूँ, डिस्क्रिप्शन व कमेंट बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको दे दिया है। आप मेरे साथ इस व्हाट्सएप जरूर ज्वाइन करें। लाखों लोग मेरे साथ व्हाट्सएप पर जुड़े हुए हैं। देखो, दिन में सैकड़ों अपडेट आते हैं, सब पे मैं वीडियो नहीं बनाता। हरियाणा नौकरी योजना न्यूज़ घोषणा ऐलान आदेश, भारत सरकार की नौकरी न्यूज़ योजना घोषणा ऐलान आदेश, आप मेरे साथ इस व्हाट्सएप जरूर ज्वाइन करें। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, इसका लिंक मैंने आपको कमेंट बॉक्स में दे दिया है, ठीक है। व्हाट्सएप आपको मेरे साथ हर हाल में जुड़ना चाहिए। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट आपके लिए ग्रुप में रहेगा। मतलब कोई नौकरी ना छोड़ते हैं हम इसमें, कोई योजना, कोई घोषणा, कोई ऐलान, कोई आदेश कुछ ना छोड़ते, ठीक है। साथियों, ये देखो, हरियाणा फैमिली आईडी परिवार पहचान पत्र, अब आय, ये आय को जो है, इनकम को हिंदी में आय कहा जाता है। इनकम, कमाई, आय सत्यापन को वेरिफिकेशन कहते हैं। ग्राम सभाएं करेंगी, ठीक है। नागरिक संसाधन सूचना विभाग क्रीड, जिस तरह पेंशन विभाग आपका सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के अंतर्गत आता है, जिस तरह आपका साथियों जो है, उसी तरह आपका जो है, ये आपका जो क्रीड विभाग है, फैमिली आईडी क्रीड विभाग के अंडर आता है, ठीक है। तो नागरिकों की, आम जनता, हरियाणा प्रदेश की जनता की जो इनकम वेरिफिकेशन है, उसका काम ग्राम सभाओं के माध्यम से पूरा कराया जाएगा, ताकि ज़रूरतमंदों की पहचान कर उन तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके। ग्राम सभा, अब गांव में जो है 5 लोगों का, 7 लोगों का, 10 लोगों का एक ग्राम सभा होता है। गांव वालों को तो पता होता है भाई ये गरीब है या अमीर है। अब अक्सर क्या हो जाता है, कई बार जो सबसे ज़्यादा गरीब है उसका बीपीएल नहीं बनता, वो जो सबसे ज़्यादा अमीर है उसका बीपीएल पा जाता है। क्योंकि कई बार क्या करता है अधिकारी जो है, घर बैठे वो जो दफ्तर से उसकी वेरिफिकेशन कर देते हैं, जबकि सरकार का आदेश ही है वेरिफिकेशन घर पे जाके करो, एक्चुअल वेरिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है। तो सरकार का यही उद्देश्य, अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति तक लाभ सरकार की योजनाओं का पहुंचे, ठीक है। तो इसके लिए ग्राम सभाएं जो इनकम देंगी उसी के आधार पर उसका बीपीएल बनेगा, ठीक है। साथियों, जो है परिवार पहचान पत्र, ठीक है, क्रीड विभाग, आय का सत्यापन ना होने के कारण इन लोगों तक योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। बहुत बड़ी संख्या में ऐसे परिवार हैं जो गरीब हैं, लेकिन उनकी इनकम वेरीफाई नहीं हो पा रही है, हो रही है तो ज़्यादा है, इस वजह से उनको जो लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो इसके लिए सीएम ने कहा कि टीम लीडर व लोकल ऑपरेटर से प्राप्त इनकम के आंकड़ों को उस गांव की ग्राम सभा की बैठक में रखा जाए। ग्राम सभा तस्दीक करे कि उस परिवार की वास्तव में आय क्या हो सकती है, ठीक है। सरकार के 2 लोगों ने इनकम वेरीफाई कर दी। एक ने जो है
टीम लीडर है, एक जो है लोकल ऑपरेटर, इन्होंने करके दे दिया अपनी अपनी भी, इसका 1 लाख से कम होना चाहिए, 1 से ज़्यादा होना चाहिए दोनों, ठीक है। अब सरकार क्या है, जो ग्राम सभा है उससे कहेगी भाई अब आप बताओ ये गरीब है या अमीर है। अगर ये गरीब है तो हम इनकी इनकम कम करते हैं, इसका बीपीएल जारी करते हैं। अगर ये अमीर है तो फिर हम अगर इसका बीपीएल बनाओ, इसका कार्ड देते हैं, और जो है अमीर है तो फिर इसकी इनकम ज़्यादा ही रखते हैं जो इसकी एक्चुअल है। तो इससे क्या होगा, अब दूध का दूध पानी का पानी होगा। जो गरीब है उसी का बीपीएल रहेगा, जो अमीर है उसका बीपीएल कटेगा, और जो गरीब है जिनका बीपीएल नहीं बना उनका बीपीएल बनेगा। तो ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक बदलाव इसके अंदर किया है, ठीक है साथियों, बहुत बड़ा। इसके अलावा उम्र को लेकर भी बड़ा फैसला सरकार ने लिया था। उम्र डीओबी जो वेरिफिकेशन, इसी के आधार पर आपकी पेंशन वगैरह बनती है। तो डीओबी वेरिफिकेशन में साथियों जो है एडीसी साहब से कह दिया भाई 1 महीने के अंदर अंदर, प्रत्येक जिले के अंदर एडीसी है साथियों, उनसे कह दिया कि भाई 1 महीने के अंदर अंदर सबका जो है, सभी लोगों का, सबका A to Z, ठीक है, सबका जो है ये जो इनका आयु का, उम्र का जो पेंडिंग चल रहा है ये निपटाओ, ठीक है साथियों। जो है अतिरिक्त उपायुक्त के माध्यम से वेरीफाई करवाया जाए। आवेदक की सबसे बड़े संतान की आयु को आधार मानकर भी व्यक्ति की आयु का निर्धारण किया जा सकता है, ठीक है। इन्होंने कहा कि भाई किसी बड़े बूढ़े के पास, किसी के पास जो है जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, वो नहीं है, तो उसकी जो बड़ी संतान है, उसकी बड़ी संतान की उम्र के हिसाब से उसकी उम्र मान ली जाए, उसके आधार पे कर दो। तो ये बड़े बड़े ऐतिहासिक फैसले लिए थे। ये हमने पहले ही आपको बता दिया, जिनकी कृषि से आय 5 लाख वे लाभ से वंचित नहीं रहेंगे, यानी जिनका जो है साथियों फसल 5 लाख से अधिक का बिकता है, उनका ना बीपीएल कटेगा, ना राशन कार्ड कटेगा, ना उनका इनकम बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।